देखिए, मैं आज आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताने लगा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी चीज़ है शरीर में जो हर तरफ से, पहली बात तो ये है कि इसकी लोकेशन जो है वो इस तरफ से ऐसे करने से भी सेंटर में है, ऐसे करने से भी सेंटर में है और ऐसा करने से भी सेंटर में है। जैसे अंदर हड्डी के अंदर ऐसे एक समझो जैसे लटक रहा है, ऐसे है। और इसका साइज सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर है। मटर के दाने के बराबर होते हुए इसमें 85% फ्लूइड्स हैं। उन 85% फ्लूइड हैं, जो बाकी का 15% जो है वो इसके ऐसा काम करते हैं कि जो कोई भी केमिकल प्लांट बाहर के चाहे 10 एकड़ में लगा लो, वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। जो ये इसका मटर के साइज में 15% में जो काम होता है वो बाहर से नहीं बन सकता इतनी जल्दी। और वो क्या है, वो तकरीबन मोर देन 10 हार्मोन्स बनाता है। और वो जो हार्मोन्स हैं वो हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनको हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं, उन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को ऑर्गेनाइज भी ये करता है और रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। ऑर्गेनाइज कब करता है? ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि जब इंसान गर्भ में मतलब माँ के गर्भ में जब जैसे कंसीव किया, फीटस जब कंसीव होता है तो उस टाइम में ये सबसे पहली चीज़ पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही ऐसी चीज़ है जो जो माँ के ओवा से और बाप के स्पर्म से, जो दोनों क्रॉस होने से, जो उसका ब्लास्ट करने से, जो उसकी जड़ समझो जैसे जड़ है, वो जड़ जैसे ज़मीन में लगती है, उस तरह माँ के यूट्रस में, मतलब यूट्रस में वो लगी और दूसरी तरफ जो लगा है उसको अम्बिलियस कॉर्ड बोलते हैं। और वो कॉर्ड के थ्रू ही उसके अंदर से माँ का खून ही उसमें से मिलना शुरू हुआ। तो उसमें सबसे पहले जो इनिशियल पुश, यानी जिसमें जान पड़ी, समझ लो जिसमें जान आई, शरीर मतलब समझ लो असली तो वो जन्म है उसका। ये नहीं है 10-11 महीने पेट में रहा, वो जन्म नहीं। जन्म तो वो है जिस टाइम में कंसीव किया। तो कंसीव करने के बाद में वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही एक ऐसा है कि जो उसको पूरा मतलब उसकी मतलब ऑर्गेनाइज करता है। और मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए ऑर्गेनाइजर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी ऑर्गेनाइज का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ब्रेन बनता है। ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं बनाता, ब्रेन बाद में बना है, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, उसको केमिकल बॉस भी बोलते हैं, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ऑर्केस्ट्रा मास्टर भी बोलते हैं। कि जैसे जैसे वो बोलता है वो उस तरह उनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करते हैं। मतलब अंडरवर्किंग या ओवरवर्किंग जो ग्लैंड ऑर्गन्स की है वो इसके ऑर्केस्ट्रा मास्टर के इशारे के ऊपर है। इशारा मतलब वो अपने जो जितने भी मोर देन 10 हार्मोन्स जो बनाता है, वो ये नहीं है कि वहाँ जाके उसको वहाँ छोड़ने के जाता, वो डक्टलेसली, उसकी कोई अलहदा लाइन नहीं है कि इस लाइन से उस ग्लैंड के ऊपर छोड़ना है। ये तो वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड अपने ब्रेन में ही उसको बना के उसको रिलीज कर देता, तो ब्लड में जहाँ जहाँ जाके उसने अपने से डक्टलेसली कंट्रोल करता है। मतलब ये नहीं है कि उसके लिए लाइन अलहदा है, उसके लिए पाइप अलहदा है, ऐसा नहीं है। ये भगवान का कमाल है, करिश्मा है कि जो जितने सारे ब्रह्मांड में जितने सिस्टम्स हैं, उतने सिस्टम्स को ये बनाने वाला है। मतलब इसके थ्रू बनवाता है भगवान। और बनाने के बाद में वो मतलब एक एक सारे सिस्टम्स को ये कंट्रोल ऑर्गेनाइज करता है। पहले ब्रेन बनाया, उसके बाद उसने स्पाइन बनाई, स्पाइन बनाने के बाद ने उसने हाथ पांव बनाए,
उंगलियां बनाई, बाद में बनाई, ये जो मतलब बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ऑर्गेनाइजर पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसके बाद में जब सारे अंग बन गए, सारा सब कुछ बन गया, और इसी को ये पता है कि आँख कितनी बड़ी बनानी है, नाक कितना बड़ा बनाना है, लिप्स कितने बड़े बनाने हैं, कान कितने बड़े बनाने हैं, ये उंगली छोटी कितनी बड़ी बनानी है, ये जो 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 कुछ भी ऑर्गेनाइज ये है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड खराब है, उसका मतलब है उसके ऑर्गेनाइज करने में किसी का नाक बड़ा सा बन गया, किसी की कोई मतलब कोई अंग जो अंग गलत बनते हैं, ये एक एक की जगह दो दो बन गए, तीन तीन बन गए, या उसका समझो अंग बनना और बात है, उसके अंदर का मैकेनिज्म ठीक नहीं है किसी का। तो अगर हमारा मतलब ऑर्गेनाइजर अगर बिल्कुल ठीक है तो ठीक भी तब होगा। सबसे पहले बात, जिस टाइम में कोई भी माँ कंसीव करती है, उससे पहले जरूरी है कि उससे पहले 5-6 महीने उसका मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। अगर उसका मेंस्ट्रुएशन पहले से ठीक नहीं है तो उसका मतलब है कि हमारा जमीन ठीक नहीं है, क्योंकि जो वोम है, जो यूट्रस है, वो एक किस्म की जमीन है, और जमीन में जो बीज है, बीज मतलब उसका जो फादर का रोल है, वो उसका अगर वो भी कोई ज़्यादा मतलब कोई नशे वाला है या कोई चीज़ गलत खाने वाला है, किसी कारण भी अगर उसका स्पर्म ठीक नहीं है, स्पर्म ठीक नहीं मतलब उसका बीज ठीक नहीं, तो बीज और जमीन दोनों चीज़ ठीक होनी चाहिए। दोनों चीज़ अगर ठीक है, हेल्दी हैं दोनों, मदर भी और फादर भी अगर हेल्दी है, तो डेफिनेटली मतलब जो फीटस है वो बिल्कुल हेल्दी होता है। उसकी पहचान ये है कि अगर दोनों हेल्दी हैं तो इन द लॉन्ग रन आफ्टर बर्थ, एक तो बर्थ उसका नेचुरल बर्थ होगा, उसको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर बर्थ हुआ, बर्थ के बाद में उसका ये पहचान है कि उसको कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है पहले से ही। अगर ठीक नहीं है दोनों में से, अगर उसका जो मैं जो चीज़ बताया, अगर वो चीज़ें ठीक नहीं है, तो उसको जन्म से ही इसको तो ऐसा हो गया जी, इसको ये हो गया जी, इसको पीलिया हो गया जी, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया, वो अनगिनत हैं, कोई उसका गिनती का नहीं। उसके अंदर कोई अगर माँ के पहले से ही अगर माँ के अंदर ही कोई इन्फेक्शंस हैं, अगर वो उसका साफ नहीं है खून, तो इसके ब्लड में भी वही आएगा, तो इसके अंदर भी वही चीज़ें, कोई कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई कुछ हो गया, यानी वो बीमारियों का घर बन गया समझो, और उसको बचपन से ही बीमारियां लग जाएंगी, तो जिसका इलाज करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी पहचान ये है, जिस टाइम में अगर फीटस का मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ, उस टाइम पर उसका जन्म हुआ, तो जन्म होने से उसको समझो जो उसका नैन नक्श है, जो उसके फीचर्स हैं, एकदम अच्छे होंगे। जितना अच्छा दिख रहा है वो, माने बेटी है तो वो ब्यूटीफुल है, बेटा है तो हैंडसम है। वो कैसे होगा? जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल अच्छा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसके नैन नक्श ठीक नहीं बनते। ये उसकी पहचान है सबसे पहले। और उस टाइम में जब उसका जन्म होने के बाद में सबसे पहले मतलब ये डॉक्टर्स को, लेडीज़ को, ये अपना उनकी नर्सेज को ये पता होता है कि जन्म के बाद में क्या करना चाहिए। मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के से हट के ये चीज़ बताने लगा हूँ कि जब जन्म होता है तो उस टाइम में जब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो उसको ये उसका फ़र्ज बनता है नर्स का या डॉक्टर का कि उसको पहले नीचे से बांध कर बाहर से काटना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि उसका जो जन्म हो गया तो उसको तो अंदर उसके गर्भ में ना तो उसको खाने की ज़रूरत थी, ना उसको सांस लेने की ज़रूरत थी। तो क्यों तो उसका ब्लड आ रहा था, इसलिए वो उसका चल रहा था। तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने से पहले उसका नाक पूरा साफ करना चाहिए, उसका सांस लेने के मतलब उसका ठीक हो सके, उसके मुंह में पूरा अंदर से साफ करना चाहिए, और उसका ये सब चीज़ साफ करके तब उसको काटना चाहिए। और
जो उसका ये है अपना जो टेस्टिस की जगह है, जब जन्म होने के पहले थोड़ा बहुत या जन्म होते ही जो उसके टेस्टिस हैं वो गोलियां जो हैं वो अंदर थैली के अंदर नहीं होती है, वो ऊपर होती हैं, और उनको मामूली अगर बाहर नहीं है, थैली में नहीं निकली हैं, तो मामूली सा ऐसा हाथ लगाने से वो थैली में चली आएंगी। ये बात बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो थैली में रह जाएंगी और वहाँ पर बड़ी होंगी, तो वो ठीक नहीं है, मतलब वो प्रॉपर उसका एनलार्जमेंट नहीं होगा। मतलब ये ऐसी चीज़ें ये नर्सेज को सिखाई जाती हैं और नर्सेज जानती हैं, तो उस तरह करती हैं। अगर कोई नहीं कर पाती हैं तो उसमें ऐसे ऐसे डिफेक्ट आते हैं। चलो खैर, ये बात हुई ऑर्गेनाइज़र की। उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा बड़ा होने पर मतलब और जितना जैसे जैसे बड़ा होता है ये इसी के अंडर है। जो सेंसेस हैं, जितनी भी सेंसेस हैं वो सारी सेंसेस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर हैं। कैसे? जैसे टच, टेस्ट, हियरिंग, विजन, बैठना। पहले अपना वो जो सिर नहीं संभालता वो सिर संभालने लगेगा, उसके बाद में बैठने लगेगा तो उसके बाद खड़ा होने लगेगा, खड़ा कोई चीज़ को पकड़ के होने लगेगा, उसके बाद में पकड़ के चलने लगेगा, उसके बाद में हाथ छोड़ के चलने लगेगा। ये सारी चीज़ें उसी की हैं, ठीक जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है। ऑर्गेनाइजर रेगुलेट, ऑर्गेनाइज पहले करना, उसके बाद मतलब ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर अगर हम कितने घंटे भी बोलते रहे तो भी कम है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जैसे ऑर्गेनाइज़र मतलब यही है आपको। उसके बाद में उसका जितना भी आई साइट है, जैसे मैं शॉर्ट में बोल दिया कि टच, टेस्ट, हियरिंग, विजन, आइज़, मतलब ये जितना जैसे आँखों का आँख एक समझिए कि आई बॉल्स हैं, मीन्स ये कैमरे के लेंसेज हैं। कैमरे के लेंस और चीज़ है। इसको विजन जो है दैट इज ए सब डिवीजन ऑफ द ब्रेन, वो हमारे सिर के पीछे है, हेड के पीछे है। उसको मतलब ये कैमरा के लेंस को हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उसकी विजन बनाता है। विजन मीन्स जो चीज़ समझो हमारी जैसे ये मतलब उसका जो फोकसिंग है वो विजन के अंडर है थ्रू मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं है तो उसकी विजन ऐसे, आंखें ऐसे ऐसे होती रहेंगी। जब देखा होगा आपने कभी किसी को, कोई जो थोड़ा जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं है, जो दूर से देखने से ही पता चलता है अरे ये कुछ ऐसा लगता है, ये कुछ मेंटल सा लगता है भाई, ये तो उसके चेहरे से ही पता चल जाता है, उसके आंख के देखने के भाव से ही पता चल जाता है यार ये तो इसका कुछ मेंटल सा है, मतलब ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। मतलब उसके इतने इसे देखने से ही पता चलता है उसको। ये मतलब जो विज़न है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। जो हियरिंग है, हियरिंग देखो कान से सुनता है, लेकिन इसके सुनने में एक बात है, सुनने की एक बात है, लेकिन सुनने की जो सेंस है वो एक बात है। वो क्या है कि हम बैठे हैं, आवाज़ किस तरफ से आई, ये बहुत बड़ी बात है। जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं है उसको ये नहीं पता चलेगा कि आवाज़ हमारे राइट साइड से आई और वो पहले ऐसा देखा, हाँ किधर से आया, मतलब वो उसको देखना पड़ेगा कि जैसे जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं होता तो वो अगर गाड़ी में जा रहा है, साइकिल में जा रहा है, तो उसके किसी ने हॉर्न मारा तो उसको ये देखना पड़ता है कि ये आगे वाले ने हॉर्न मारा है या पीछे वाले ने मारा। मतलब वो जो सेंस है वो सेंस भी इसके अंडर है। टच है, टच जो शरीर में कहीं भी, हमारे शरीर में कहीं भी कोई हवा का झोंका भी लगा, अगर हमने किसी की आंख बंद करा के उसके किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट में थोड़ी सी हवा भी मारी तो वो हवा गर्म लगी कि ठंडी लगी और कहाँ लगी वो भी उसके अंदर है। मतलब ये सारे चीज़ें समझाने में तो बहुत टाइम लगेगा। यानी जितनी भी सेंसेस हैं, टच, टेस्ट, हियरिंग, विजन, ये सारी चीज़ें उसी के अंडर है। तो अगर ये चीज़ें अगर ठीक नहीं है उसका मतलब उसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं है। अगर वो बैठना ही नहीं सीखा इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं है। जो बैठना ही नहीं सीखा
या अपना जो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है जिसका ठीक है, वो थोड़े दिनों में भी मतलब उसका जो राल बोलते हैं, जो हाँ सलाइवा है, वो सलाइवा को संभालने लगता है। अदरवाइज जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं होता वो सलाइवा संभालता नहीं है, उसको बोलते हैं कि राल गिर रही है, वो उसका मतलब है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक करने से अगर वो चलता नहीं है, अगर वो चलना नहीं सीखा, अगर वो बैठना नहीं सीखा, अगर वो बात करना नहीं सीखा, उसका ये मतलब है कि उसका ये तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक करने से ये सारी चीज़ें अपने से ठीक होने लगती हैं। और उसके बाद में ये समझ लो भी जो जितने भी रिफ्लेक्सेस है वो भी उसी के अंडर हैं, और जितने भी हार्मोन्स बनाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ठीक रखने के लिए, जैसे इसके अंदर मेनली किडनी, यूट्रस, ब्रेस्ट, टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रियल ग्लैंड, ऐसे जितने भी जो हैं उनको एक एक हार्मोन दे के ये ठीक रखता है। जैसे किडनी के लिए एडीएच हार्मोन बनाएगा तो किडनी ठीक रहेगी, यूट्रस और ब्रेस्ट के लिए ऑक्साटाइसिन बनाएगा तो ये ठीक रहेगी, अगर जो टेस्टिस है उसके लिए, टेस्टिस और ओवरी के लिए एफएसएच हार्मोन बनाएगा वो तब ठीक रहेगी, थायराइड के लिए टीएसएच हार्मोन बनाएगा तो थायराइड ठीक रहेगा, और अगर एसीटीएच हार्मोन अगर ठीक बनाएगा तो उसका एड्रिनल ग्लैंड ठीक रहेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, मतलब ये रेगुलेटर्स हैं ये सारे, और एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड किसको बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड उसको बोलते हैं जो चीज़ हर रोज़ कंज्यूम होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में आटा हर रोज़ कंज्यूम होता है, तो आटा खत्म होने के लिए उसको हर रोज़ पूरा हमेशा आटा मिलने के लिए उसने रोज़ ही गेहूँ बोना है, उसमें रोज़ ही पकना है, रोज़ ही दाने आने हैं, रोज़ ही पीसना है, रोज़ ही उसका आटा बनना है। अगर कंटिन्यूसली ऐसा बनता है तो आटा कभी ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है शरीर में कि जिस दिन आटा खत्म हो गया उसी दिन हम खेत में जाएं गेहूँ बीजने के लिए। सो ये उस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोलते हैं। जैसे हमारा एफएसएच हार्मोन से हमारे ओवरी में और टेस्टिस में ये कंज्यूमेबल चीज़ है, जो बना है वो ओवरी में भी और टेस्टिस में भी। टेस्टिस में भी जब सेक्स किया तो हमारे स्पर्म खत्म हो गए, क्योंकि एजैकुलेशन होके खत्म हो गया, तो उसने दोबारा फिर रिप्रोडक्ट करना है। वो रिप्रोडक्ट करेगा तब अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है तो समझो एफएसएच हार्मोन बना रहा है, और उसी तरह ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि उसीलिए उसको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोलते हैं। और अगर ये सारा सिस्टम समझ लो, इसके एंडोक्राइन भी ग्लैंड है ठीक है, तो उसके आगे है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी इसके अंडर है। इम्यून सिस्टम का मतलब डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो उसके लिए इसके अंडर थाइमस ग्लैंड भी इसके अंडर है। तो थाइमस ग्लैंड को बनाने के लिए भगवान ने कमाल किया है कि जो बच्चे को तो पता नहीं है कि कोई ये इन्फेक्टेड चीज़ है, तो वो हर चीज़ में हाथ लगा के मुंह में डाल लेता है, हर चीज़ को उठा के मुंह में डालता है। तो उसको भगवान को मालूम है कि ये इसको पता नहीं है, इसको अभी अकल नहीं है, इसलिए उसकी इम्यूनिटी बड़े आदमी से जो 40 साल का हो गया उससे उसकी 6 टाइम्स बिगर देन मतलब दूसरे के बड़े के एडल्ट के से उसकी 6 टाइम्स मोर इम्यूनिटी रहती है। मीन्स उसका जो थाइमस ग्लैंड है वो यहाँ होता है। उसका थाइमस ग्लैंड समझ लो कि एकदम उसके ऊपर तक कवर कर लेता है, लंग्स के ऊपर तक कवर कर लेता है। और वो जब बड़ा होता है तो उसमें धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है। उस चीज़ को हम लोग आम भाषा में ये बोलते हैं, अरे भाई अब तो आप 30-35 साल के हो गए, अब तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मेरे को सूट करती है, कौन सी चीज़
नहीं करती है, जो सूट नहीं करती वो नहीं खाओ, जो इन्फेक्टेड चीज़ है वो नहीं खाओ। आपको पता है कि ये तो फल ओवर राइपन है, ये को नहीं खाना चाहिए, ये अंडर राइपन है, इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक जब पका हुआ है, ठीक मतलब नॉर्मल है, उसको खाना चाहिए। ऐसा उसको 30-35 साल के को पता चल जाता है। इसलिए भगवान उसका जो थाइमस ग्लैंड है वो 1/6 रखता है। ये है इम्यूनिटी का। उसको ये भी पता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए उसने बुखार चढ़ाना है, बुखार चढ़ा के उसको ठीक रख लेना है। और ये ऐसा इसी के अंडर सारे पेनक्रियाज है या जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में हैं। और इसीलिए इनको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब मास्टर ग्लैंड का मतलब आप समझ गए। और इसी में उनका बॉडी के जितने भी सिस्टम है उनको ये बिल्कुल ठीक रखता है। और जैसे अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये खराब नहीं हो जाए, इसलिए भगवान का ये कमाल है कि जैसे घरों में कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो इलेक्ट्रिशियन घर बनने के टाइम में वो हर ऐसा सिस्टम बनाता है कि कहीं भी कोई हमारा फ्रिज खराब नहीं हो जाए, हमारा एसी खराब नहीं हो जाए, हमारा मतलब जैसे जो ऐसे सिस्टम है जो दोबारा बनने मुश्किल हैं, उसके लिए उसका वो चाहता है कि इसके लिए उनका एक तो फ्यूज़ लगा देता है, एक फ्यूज़ लगाता है, या मतलब अगर कहीं कोई शॉर्टेज हुई तो उसका फ्यूज़ उड़ जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब उसका ओवर वोल्टेज हो गया या बहुत ज़्यादा अंडर वोल्टेज हो गई तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड का स्विच भी ऑफ हो सकता है। मेन स्विच अगर उसका ऑफ हो गया, मेन स्विच का ऑफ का मतलब है कि वो एकदम कोमा में चला गया। मेन स्विच ऑफ होने का मतलब है कोमा में चला गया। तो कोमा में जाने से अगर उसका उसी टाइम मेन स्विच को ऑन कर दो तो उसी टाइम कोमा से निकल आता है। और ऐसे बहुत से हमारे मतलब बहुत से पेशेंट जो हमारे उसमें कांटेक्ट में जल्दी आए, जो कोमा में गया तो बहुत ठीक होते हैं, बहुत ठीक हो जाते हैं और हो सकता है। चलो ये हुआ उसका। और ये जो जिस खराब होने का मैं बताया उसमें 4 कारण सबसे बड़े हैं। या तो उसके सिर में जोर से चोट लगे, कोई एक्सीडेंटली, या कोई किसी ने वैसे ही जोर से मार दिया तो वो उसमें उसका पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने बहुत हार्ड ड्रग ले ली। हार्ड ड्रग जो पेन किलर्स है वो हार्ड ड्रग्स है, जिससे हार्ड ड्रग उसको बोलते हैं जो खाने से, पीने से, सूंघने से जिससे पूरा सिर घूम जाए, दैट इज़ हार्ड ड्रग। और उसमें से कोई भी जो हार्ड ड्रग्स लेने वाला है उसका भी पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो सकता है। या फिर उसका कोई भी मतलब उसको सदमा हो जाए, बात सुन के भी ये खराब हो सकता है। वो भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है कि ये खराब नहीं हो जाए, इसलिए उसका या तो फ्यूज़ उड़ जाता है या उसका मेन स्विच ट्रिप हो जाता है। तो अगर उसका फ्यूज़ उड़ गया तो जैसे किसी ने आके किसी को बोल दिया कि आपका नियरर या डियरर ऐसा हो गया, वो सुनते ही, या किसी को आपको तो आप तो करोड़पति हैं, आपका तो सब कुछ लूट गया, मतलब आपका तो ये भी सदमा है। आप मतलब वो जो सदमा है, सदमे से भी उसका पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ये हो जाता है, उसका फ्यूज़ उड़ जाता है। फ्यूज़ उड़ जाने से वो क्या है, वो सारे गलियों में घूमता रहता है, वो एक ही बात को रूटीन में बोलता रहता है। और ये मतलब उसका पिट्यूटरी ग्लैंड खराब होने का है। उसको अगर उसी टाइम ठीक करें तो ठीक हो सकता है। लेकिन इसमें और एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अगर उसका समझो ये डैमेज होने से बचाने के लिए, ये तो आपको मतलब उसी टाइम हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी से हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जहाँ उसका एग्जैक्ट लोकेशन है हाथ में और पाँव में, उस जगह दबाने से साथ ही साथ उसका फ्यूज़ उड़ा है तो फ्यूज़ लग गया। अगर उसका मेन स्विच टिप हुआ है तो मेन स्विच भी ऑन भी हो सकता है। जब ऑन करने में देरी नहीं की
तो उसमें कोई डिफेक्ट भी नहीं आया। मेन स्विच ट्रिप हुआ, सब कुछ बंद हो गया, मेन स्विच लगा दो तो सारा सब कुछ ठीक है, चल रहा है। उसकी मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ। जैसे कोई अपना टीवी है, वो चाहे 1 साल बंद पड़ा है, या ऐसे सारी चीज़ें इकट्ठी गिनता हूँ। टीवी है, हमारा एसी है, हमारा फैन है, हमारा ट्यूबलाइट है, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, गीज़र है, हीटर है, कूलर है, वो सारे चीज़ें अगर बंद पड़ी हैं तो उसको जब मर्जी स्विच लगाओ तो बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, वो नॉर्मल काम कर रहा है। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं, जैसे थायराइड है, आपको बताया तो थायराइड है, वो अगर ट्रिप कर गया, उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर जैसे समझो हमारा फ्रिज अगर हमारा बंद कर दिया तो उसको बाद में स्विच लगाएंगे तो उसका ये नहीं है कि वो एटवांस नॉर्मल काम करेगा। उसमें तो जो कुछ पड़ा हुआ था वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो वो नॉर्मल कैसे रहा। इसी तरह शरीर में भी ऐसी चीज़ें हैं जो जितनी भी हैं उसी में मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं 4 चीज़ें बताई थी, उसमें एक तो हार्ड हिट हो गया, ऑन द हेड हो गया, दूसरा अपना हार्ड ड्रग हो गया, तीसरा सदमा हो गया, चौथा किसी चीज़ से डर जाए। चौथी वो चीज़ है कि किसी चीज़ से डर गया, अगर डर जाएगा तो भी वो ट्रिप हो जाएगा या उसका फ्यूज उड़ जाएगा। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए हम यही केयर कर सकते हैं कि उसको हमेशा उसको हम ट्रीटमेंट देते रहे। मतलब ये इस चीज़ के लिए एंशंट ज़माने से लेके मेरी ये कैलकुलेशन है कि जैसे हाथ में यहाँ पर जहाँ पर पूरा ज़्यादा जोर लगता है, जहाँ ताकत लगती है, उसका हाथ में वहाँ पर है। और ये चीज़ इसको ठीक रखने के लिए विधि बनाई है। मैं किसी को कंडेम नहीं करता, लेकिन मैं अपनी सोच से ये बोलता हूँ कि यहाँ पर दबाने के लिए अगर हम माला फेरते हैं तो माला दबाने से यहीं दबती है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक होता है। ये मेरा अपना कैलकुलेशन है। सो जिससे उसको ठीक रखने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, और इसी के अंडर सारे रिफ्लेक्सेस इसके अंडर हैं, कितने सारे सिस्टम हैं। जैसे डाइजेशन है वो इसके बाद में, स्टोमक के बाद में उसका डाइजेशन भी इसके अंडर है। ये सारी चीज़ें ऐसी मतलब इसका कितना भी बोलते रहे वो तो कम है। मैं मतलब इसके बारे में जितना बताया ये मैं समझता हूँ ये कुछ नहीं बताया। सो दैट्स ऑल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मैंने सुना था कि हमेशा लॉन्ग लाइफ पिट्यूटरी ग्लैंड दुरुस्त रहे, इसके लिए आप बता रहे थे कि 6 दिन 6 महीना 11वें साल में और 18 साल से पहले अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स के रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट दबा देते हैं, पुश कर देते हैं कुछ समय के लिए, तो वो फिर बुढ़ापे तक, एंड तक सही चलता है। ये जरा आप समझाएंगे। सही बुढ़ापे तक नहीं, फिर भी उनमें वो 4 चीज़ें जो है ना, अगर वो अकरन होती है वो उस टाइम भी खराब हो सकता है। ये नहीं है कि हाँ ने बचपन में हमने 6 महीने के बच्चे को हम ट्रीटमेंट दे दिया और या फिर उसके बाद में उसको 6 साल के बच्चे को दे दिया, उसके बाद में जब उसका मतलब 10-11 साल का जब बच्चा हुआ तो उसको हम 10-15 दिन का ट्रीटमेंट दे दिया, फुल ट्रीटमेंट। और जो जितने भी मैं उसके ग्लैंड ऑर्गन्स को नॉर्मल कर दिया तो नॉर्मल हो गया। लेकिन ये नहीं है कि वो उसको कोई हार्ड हिट भी करो तो ख़राब नहीं होगा, उसको हार्ड ड्रग भी दो तो ख़राब नहीं होगा, वो ऐसा नहीं है। मतलब इसका ये मतलब है।